नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कंप्लीट किया था और ये क्वेश्चन भी किया था। तो आज देखिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा संक्रमण तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण, मतलब जो गुण प्रदर्शित करते ही है। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था, देखो सिल्वर होता क्या, ये मूल अवस्था में डी कक्षक 4d10 होता है। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित कक्षक डी कक्षक 4d10 होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व? तो आपसे बताया था कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो या तो डी कक्षक उनका अपूर्ण होगा या नहीं होगा, तो वो अपनी की ऑक्सीकरण अवस्था में उसका डी कक्षक कैसा हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए क्या है, सिल्वर का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10 4s1 होता है। सिल्वर अपने यौगिकों में +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। देखिए ये लिखा है +1 +2 ऑक्सीकरण। देखो +1 प्रदर्शित करेगा तब तो 4d10 रहेगा, लेकिन जब +2 प्रदर्शित करेगा तो 4d9 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे चला जाएगा। और जब 2 करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और उसको निकालना होगा, तो उसमें किससे 4d से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। +2 में इसका विन्यास कितना हो जाता है, 4d9 5f0 हो जाता है। इसलिए यह संक्रमण धातु है। ठीक है, धातु या तत्व है। आपको पता है कि डी मिला के 40 तत्व है और 40 तत्व सभी के सब क्या है, संक्रमण है। ठीक है, संक्रमण नहीं, सभी के सब धातु हैं, लेकिन संक्रमण तत्व कुछ अपवाद है, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये क्या है, संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व नहीं है। आपको अपवाद में बताया था। अब देखिए क्या लिखा है, संक्रमण धातु की अभिलाक्षणिक गुण। ये सभी तत्व धातुएं हैं, ये सभी तत्व धातुएं हैं जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। अब देखिए धातु आपको पता है, वो धातु की प्रॉपर्टी क्या, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक। तो ये कोई खास पॉइंट है नहीं याद करने वाला। सभी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो कोई यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डी ब्लॉक के तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो बता सकते हैं डी उपकोष अपूर्ण होने की वजह से। नेक्स्ट है, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, ये मिश्र धातु बनाते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये लगभग अभी आपको जितने पॉइंट बताए, ये एक पॉइंट ये वाला, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं ये वाला, और अनुचुंबकीय होते हैं ये वाला। ठीक है, और मिश्र धातु बनाते हैं ये वाले। तो लगभग आपको सभी में एक आंसर देने हैं, डी उपकोष अपूर्ण होता है। हालांकि इसकी और भी रीज़न है, अगर आप भूल जाएँ तो इन सब के लिए एक आंसर डी ब्लॉक के तत्वों का डी उपकोष अपूर्ण होता है। इस वजह से अनुचुंबकीय होते हैं, इसी वजह से अनुचुंबकीय होते हैं, इस वजह से प्रायः ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इस वजह से उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। हालांकि और इसके जो आंसर हैं हम आगे जानेंगे, और भी पॉइंट है इसके, उसको आगे जानेंगे। अभी हमने आपको सिर्फ इतना बताया। अब देखिए परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान एस ब्लॉक तत्वों से कम होती है, क्योंकि एस ब्लॉक के तत्व यहाँ होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व यहाँ होते हैं, डी के यहाँ होते हैं। आवर्त में पता है बाएं से दाएं जाने पर घटती है, तो घटने के लिए इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम। लेकिन पी ब्लॉक से कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संक्रमण धातु की जो परमाणु त्रिज्या है एस ब्लॉक के तत्वों से कम और पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होती है। किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। लेकिन नाभिकीय आवेश क्या होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आता किससे है, आपका जो न्यूट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जाता है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉनों की संख्या की वजह से नाभिक में आवेश में वृद्धि होती है, उसी को हम बोलते हैं नाभिकीय आवेश में वृद्धि। ठीक है, जिसके कारण बाह्यतम एस इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश का आकर्षण बल बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए आप इस तरीके से परमाणु का ये है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन, जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी और यहाँ पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, पहले इसके पास 10 प्रोटॉन थे तो 10 एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। इसके बाद इसके पास संख्या बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश इसका बढ़ जाता है, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आने लगता है तो आकार में कमी हो जाती है। ये देखो आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे आकार में कमी होनी चाहिए। लेकिन अंतर डी कक्षकों में भी एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने से बाह्यतम एस इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जो नाभिकीय आवेश आकर्षण बल को संतुलित करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं। यहाँ बता दीजिए आपको कि अंतर डी कक्षकों में भी एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने से बाह्यतम एस इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। यानी कि डी उपकोष में भी एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को में क्या होता है प्रतिकर्षण, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को बचाने की कोशिश करते हैं जिसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आकर्षण बल को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, ये बात बता दी थी आपको। प्रारंभ में अब देखिए, प्रारंभ में नाभिकीय आकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव से अधिक होता है। प्रारंभ में क्या होता है, अधिक होता है नाभिकीय आकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव से। तो ये नाभिकीय आकर्षण बल को बोला गया हमने NF से बोला है, न्यूक्लियर फोर्स, और परिरक्षण प्रभाव को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इसको लिखा है ऐसी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है। प्रारंभ में नाभिकीय आकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव से अधिक होता है, अतः क्रोमियम से आकार में कमी होती है, क्रोमियम स्कैंडियम से क्रोमियम तक कमी होती है। इसके बाद नाभिकीय आकर्षण बल व परिरक्षण प्रभाव बराबर हो जाने के कारण आकार समान रहता है। तो कहाँ तक समान रहता है, क्रोमियम से निकेल तक समान रहता है, कि आकार कैसे हैं, लगभग समान है। इसके बाद इसके पश्चात आकार में वृद्धि होती है, क्यों, परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश से अधिक होता है, यानी कि परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश से ज़्यादा हो जाता है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सर होने की वजह से, प्रतिकर्षण होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं, जिस वजह से साइज बढ़ जाता है। ठीक है, इसके तो यहाँ पर लिखा है परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश वृद्धि होती है, तो यही लिखा है लास्ट में। स्कैंडियम से क्रोमियम तक परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः घटता है, और इसका रीजन क्या है, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है, यानी कि परिरक्षण प्रभाव। इसके बाद यहाँ पर क्या है, शॉर्ट में लिखा है, ये सब के आकार कैसे हो जाते हैं, बराबर होता है। इसका रीजन क्या है, न्यूक्लियर फोर्स और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, कॉपर व जिंक के आकार कुछ बड़े होते हैं, इसका रीजन क्या है, न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आगे देखते हैं, यहाँ से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुक त्रिज्या का मान बढ़ता है, ये बात आप जानते होंगे, इंटर में आगे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, कोषों की संख्या बढ़ने के कारण। ठीक है, तो 3D का जो सीरीज का साइज है उससे 4D का ज़्यादा होता है, लेकिन 5D श्रेणी के तत्वों का आकार अपने वर्ग में 4D श्रेणी के तत्वों के लगभग बराबर होता है, यानी कि 4D और 5D के लगभग बराबर होते हैं। उसका कारण क्या है, यह लेंथेनाइट संकुचन के कारण होता है। आपको पता है कि जो 4D सीरीज है कहाँ से स्टार्ट होती है, 57 से। ठीक है, लेकिन 57 वाला जो तत्व है आपका डी ब्लॉक में नहीं है, पी में है। 58 से हो जाता है आपका स्टार्ट डी ब्लॉक, तो यहाँ से लेंथेनम के तत्व हो जाते हैं एफ ब्लॉक के। इसी की वजह से लेंथेनाइट श्रेणी चालू होती है यहाँ से, और उसी की वजह से क्या हो जाता है, इसके तत्वों में क्या आ जाती है, आकार में कमी हो जाती है। 5D श्रेणी में नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण 4D के तत्वों से लगभग आकार कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। अब देखिए किस किस तत्व का आकार लगभग समान है, हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जिरकोनियम का हाफनियम से 4D सीरीज, इस साइड की 4D सीरीज है, इस टाइप के, इस साइड की 5D है। टैलियम का रियोनियम से है, रुथेनियम, ऑस्मियम, रोनियम, इरिडियम, पैलेडिनम, प्लेटिनम। तो ये नाम थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहे होंगे, आगे हमने इसकी वो बनाई है पूरा, तो उसमें आप नाम देखेंगे, हिंदी में लिखे हुए हैं नाम। ठीक है, तो इसके अभी हिंदी में नाम क्या, हम आपको आपको एक बता देंगे, तो हिंदी में नाम आप इसके लिख लेना, क्योंकि सुनने में बहुत अजीब है, क्योंकि नाम ही ऐसे हैं। ठीक है, तो लास्ट में आयनिक त्रिज्या और देख लेते हैं हम। आयनिक त्रिज्या में क्या है, इनकी आयनिक त्रिज्याओं के मान कैसे होते हैं, एस ब्लॉक्स तत्वों से कम होती हैं और पी ब्लॉक्स। देखिए आयनिक त्रिज्या को आप रिलेट उसी से कर दें, त्रिज्या से ही, क्योंकि आयनिक त्रिज्या जिस प्रकार से जो त्रिज्या में परिवर्तन होता है वही आयनिक त्रिज्या में होता है। ठीक है, संक्रमण तत्व की धनायनों की त्रिज्या अपने परमाणुओं से कम होती है, धनायन से परमाणुओं से कम होती है। आपको पता है कि धनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से अट्रैक्शन चार्ज और बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो नाभिकीय आवेश और वृद्धि हो जाएगी, तो और वो क्या हो जाएगा, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखें, धनायनों की त्रिज्या अपने परमाणु की त्रिज्या से कम होती है, आयनिक त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है ऑक्सीकरण अंक के। तो लास्ट हम यहाँ देखेंगे धात्विक प्रकृति। तो धात्विक प्रकृति में क्या है, सभी संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। सभी संक्रमण तत्व वैसे तो बता दिया, लेकिन इसमें 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं। तो क्रिस्टल संरचनाएं BCC, FCC, HCP। तो अगर आपने फिलहाल तो ये चैप्टर हटा दिया गया, सॉलिड स्टेट का पार्ट था, तो सॉलिड स्टेट में आपको बताया गया BCC, FCC और HCP के बारे में।
ठीक है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि डी ब्लॉक के तत्व है कितने प्रकार की क्रिस्टल संरचना रखते हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन से, तो ये नाम आप ध्यान रखना। मैग्नीज के अस्थायी D5 विन्यास के कारण इसकी विशेष संकुलित व्यवस्था होती है। क्वेश्चन आए इस मैग्नीज पे कि मैग्नीज की विशेष संकुलित व्यवस्था क्यों होती है, तो स्थायी D5 विन्यास के कारण। फिर है प्रभावी आवेश की अधिकता और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता के कारण। देखिए प्रभावी आवेश यानी कि उसी की बात कर रहा है, प्रभावी आवेश जो न्यूक्लियर आवेश है उसकी अधिकता और अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की, देखो अयुग्मित क्या होते हैं आगे बता देंगे आपको। अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता के कारण संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं। संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं। तो ये बताया गया रीजन है। अगर पूछे आपको संक्रमण धात्विक प्रकृति क्यों प्रदर्शित करें, तो उसका रीजन है धात्विक चमक के साथ साथ इनकी कठोरता, इनकी उच्च गलनांक क्वथनांक, परमाणुीयकरण की उच्च एंथैल्पी, आघात वर्धनीयता आदि का गुण प्रबल धात्विक बंधों के कारण होते हैं। तो ये सारे धात्विक प्रकृति के पॉइंट्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है। और मैंगनीज की विशेष संकुलित व्यवस्था होती है वो है। अब हम आपको बताते हैं जो आपको अभी नाम दिखाए हैं, उनको नाम को आप अगर आपको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसको दिखा देते हैं जल्दी से।